HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी राहुल पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर हम जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड वो कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, HTET सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जी के है वो हरियाणा के पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और जो प्रीवियस ईयर के अंदर अपने हरियाणा जी के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले मैंने इसी प्रकार की 3 वीडियो है वो प्रीवियस ईयर से जुड़ी हुई अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो हरियाणा के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ये हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपसे ये पूछ ले भी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के फरुख नगर के अंदर है अपना सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये भी अपने को याद रखना है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन सारस नामक पक्षी आता है यहाँ पर, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भी कौन से पक्षी के लिए सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो साइबेरियन नामक सारस है उसके लिए सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये हरियाणा के गुरुग्राम के फरुख नगर के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अपना, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भीम पुरस्कार है उसका संबंध किससे है, तो खेल क्षेत्र से अपना भीम पुरस्कार का संबंध। और हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर बार 11 खिलाड़ियों को हरियाणा के अंदर भीम पुरस्कार है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ये बड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है। ये जो परमवीर चक्र है विजेता है हरियाणा का एकमात्र वो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेजर होशियार सिंह है वो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी हरियाणा के परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो मेजर होशियार सिंह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंच गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर नोट कर लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली है वो किस वर्ष पहुंच गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1970 के अंदर हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर बिजली है वो पहुंच गई थी। हरियाणा देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 1970 के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर है वो अपनी बिजली पहुंचा दी गई थी। और ये किस मुख्यमंत्री के समय हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री थे वो बंसी लाल थे, उनके समय है हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर है वो बिजली पहुंच गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अपनी क्रांति हुई थी 1857 की, इससे जुड़े हरियाणा के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति के दौरान जो पटौदी है इसका नेतृत्व है वो अकबर अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर अली के द्वारा है वो पटौदी का नेतृत्व है वो 1857 के अंदर किया गया था, ये अपने को याद रखना है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। इसके अंदर कौन सी नदी नहीं है ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। बहुत बार लैंग्वेज है वो ऐसे दी जाती है और अपना ध्यान है वो नहीं पर नहीं जाता। हम ये देखते हैं भी हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, उस पर राइट आंसर लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर ये पूछा गया भी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी नहीं है इनके अंदर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सतलुज नदी है इसका संबंध है वो बड़ा हरियाणा से नहीं है। बाकी यमुना है, मारकंडा है, घग्गर है, ये तीनों की तीनों है ये हरियाणा की अपनी प्रमुख नदियां हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। लेकिन जो सतलुज नदी है इसका संबंध है वो हरियाणा से नहीं है, ये अपने को याद रखना है।
और जो यमुना नदी है ये हरियाणा और जो अपने उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में अपनी कौन सी सीमा बनाती है, तो पूर्वी सीमा बनाती है, ये अपने को याद रखना है। और यमुना की एंट्री है वो हरियाणा में कहाँ से होती है, तो जो कलेसर है अपना यमुनानगर वहाँ से है, इसकी एंट्री है वो हरियाणा के अंदर होती है। और इसके ऊपर जो अपने बांध बने हुए हैं जैसे हथनीकुंड बांध है जिसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, वो कहाँ पर है, वो भी अपना यमुनानगर के अंदर है। और इसी से जो अपनी दो नहरें हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर है, वो भी इसी से निकाली गई है, तो वो भी अपनी यमुना नदी से निकाली गई है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का अपना 7वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1958 को शराब निषेध का आदेश वापस ले लिया था? क्योंकि भी हरियाणा के अंदर है वो अपनी 1 अप्रैल 1998 को जो शराबबंदी थी उसका जो आदेश था वो वापस ले लिया था क्या, क्योंकि हरियाणा के अंदर है वो शराब है वो पूरी तरह से पाबंद कर दी गई थी। लेकिन क्या कारण था कि भी पाबंद करने के बाद भी हरियाणा के अंदर है वो शराब है वो बहुत बिकती थी, क्योंकि 2 नंबर के अंदर है वो शराब बिकने लगी थी। तो इसी के कारण जो ये कानून था इसको 1 अप्रैल 1998 को वापस लेना पड़ा। तो ये किसके समय में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बंसीलाल के द्वारा है वो शराबबंदी की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 1998 को ये कानून है इसे वापस ले लिया गया था। तो ये पूछा गया भी ये कानून है वो किसके द्वारा वापस लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बंसीलाल उनके द्वारा है इस कानून को वापस लिया गया था, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी है उसको कब वापस ले लिया गया था? तो 1 अप्रैल 1998 को जो शराबबंदी कानून है आदेश है इसे वापस ले लिया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना 8वां क्वेश्चन, हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल से संबंधित है बलवंत सांगवान, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा का हिसार नगर स्थापित किया गया था? क्या पूछा गया है भी हरियाणा का जो हिसार नगर है इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1354 के अंदर हिसार की स्थापना है वो की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये अपने को याद रखना है। भी हिसार की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक है इसके द्वारा 1354 के अंदर हिसार की स्थापना है वो की गई थी। और जो अपना हिसार है ये अपना फारसी भाषा का शब्द है, हिसार है ये अपना फारसी भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? तो हिसार का अर्थ है वो क्या होता है? दुर्ग होता है फारसी भाषा के अंदर, ये भी अपने को याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी हिसार का अर्थ है वो क्या होता है? तो हिसार का अर्थ है वो दुर्ग होता है और इसकी स्थापना है वो 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खनिजों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। भी कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ग्राम जिले के अंदर है वो अपना कांच बालू है वो पाया जाता है, ये अपने को याद रखना है। और जो खनिजों की नगरी है हरियाणा के अंदर वो कौन सी है? तो खनिजों की नगरी है वो अपनी महेंद्रगढ़ है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो मोस्टली सारे के सारे खनिज है वो अपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के खनिज है वो अपने अलग अलग जिले के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कांच बालू है ये अपना गुड़गांव के अंदर है, जैसे सोरा है वो अपना हिसार और करनाल के अंदर पाया जाता है, जैसे अपनी जो चिकनी मिट्टी है वो अपने सिकंदरपुर है उसके अंदर, जो अपना गुरुग्राम है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसी प्रकार अपने को याद रखना है भी कांच बालू है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो गुड़गांव जिले के अंदर पाया जाता है कांच बालू। और खनिजों की नगरी हरियाणा में किसे बोला जाता है? तो महेंद्रगढ़ को बोला जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दीपचंद बैमन है ये इसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और आपसे ये पूछ ले भी सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। सूर्य कवि है वो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और हरियाणा का कालिदास है वो किसे कहा जाता है? तो कालिदास है वो अपना दीपचंद बैमन को कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है अभी रानिया है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिरसा जिले के अंदर है अपना रानिया, ये भी अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी रानिया है वो किस जिले के अंदर है? तो रानिया जो ऐतिहासिक नगर है वो अपना सिरसा जिले के अंदर है। और जो रानिया का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 1818 के अंदर अपना रानिया का विद्रोह है वो भी हुआ था, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत के युद्ध है उसके अंदर सिरसा जिला है, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। शेरी शाखा के नाम से सिरसा जिला को महाभारत काल के अंदर जाना जाता था, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, शेख तैयब का गुंबद हरियाणा में कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शेख तैयब है इसका गुंबद है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शेख तैयब है इसका गुंबद है वो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो आपकी हरियाणा जीके है वो मोस्टली कवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिसार में स्थित लाट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार के अंदर जो लाट की मस्जिद है अपनी उसका निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है वो लाट की मस्जिद का निर्माण है वो कराया गया था। और गुजरी महल है जो अपना हिसार के अंदर है, गुजरी महल, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो गुजरी महल का निर्माण है वो भी अपना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। और जो हिसार है इसकी स्थापना है वो 1354 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी अपनी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा है वो की गई थी, अपने को याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा नगर विख्यात है? बुनकरों के नगरी के रूप में हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत को बुनकरों की नगरी के रूप में जाना जाता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि जो सेना के 75% कम्बल हैं वो अपने कहाँ से बनते हैं? पानीपत जिले के अंदर से बनते हैं सेना के 75% कम्बल भाई। और जो हथकरंगा उद्योग है वो कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो पानीपत का हथकरंगा उद्योग है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर दरी, गलीचे, जो ये सारे के सारे बनाने के कारखाने हैं, काम है वो कहाँ पर किया जाता है? तो पानीपत जिले के अंदर किया जाता है, इसलिए पानीपत को बुनकरों की नगरी कहा जाता है हरियाणा के अंदर, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुनकरों की नगरी है वो हरियाणा में किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय इसमें कितने जिले शामिल थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर नोट कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा के गठन के समय इसमें कितने जिले शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 जिले शामिल थे हरियाणा के गठन के समय। इसको याद करने की ट्रिक है, घर जेके में, इसको याद करने की ये ट्रिक है, घर जेके में इससे आप रिलेट कर सकते हो भी हरियाणा के गठन के समय इसके अंदर 7 जिले थे। कौन कौन से हैं? अपना गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और अपना महेंद्रगढ़। ये हरियाणा के गठन के समय अपने 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और अपना करनाल और महेंद्रगढ़। ये हरियाणा के गठन के समय अपने 7 जिले शामिल थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? तो हरियाणा के गठन के अंदर अपने 7 जिले शामिल थे, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय है HU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा खेती है वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी 90 विधानसभा सीटों में से कितनी SC जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 17 सीटें हैं वो अपनी आरक्षित जाति के लिए आरक्षित है, अपनी मतलब कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है 90 में से, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बडखल झील का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1947 के अंदर बडखल झील है इसका निर्माण है वो सिंचाई कार्य के लिए किया गया था, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी बडखल झील है इसका निर्माण कार्य है वो कब किया गया था? तो 1947 के अंदर किया गया था। किस उद्देश्य से? सिंचाई कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अरावली के शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस भाग में हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भाग में है हरियाणा के अरावली की पहाड़ियाँ, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभी अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के किस भाग में हैं, तो पश्चिमी भाग में है हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। क्या पूछा गया है, भी हरियाणा के अंदर 1852 के अंदर जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो हिसार से किस नेता के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा है वो 1892 के अंदर जो अपना लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था उसका प्रतिनिधित्व है वो हिसार से किया गया था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाहौर अधिवेशन में हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा है वो प्रतिनिधित्व किया गया था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की नगर पालिकाओं ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक की जो अपनी नगर पालिका थी उसने भाई प्रस्ताव पारित करके जो प्रिंस ऑफ वेल्स था उसके आगमन का बहिष्कार है वो किया था, तो ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, जो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन है उसका बहिष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो रोहतक नगर पालिका है उसके द्वारा है इसका वो अपना बहिष्कार है वो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी समूह के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अपना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है, ये अपने को पता होना चाहिए। उसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2003 के अंदर इसकी स्थापना है वो अपने यमुनानगर के अंदर हुई थी, ये अपने को याद रखना है। ये किस समूह के लिए प्रसिद्ध है, तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है अपना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, रेड क्रॉस शाखाओं की संख्या कितनी है हरियाणा प्रदेश में भी, क्या पूछा गया भी हरियाणा के अंदर जो रेड क्रॉस है उसकी संख्या कितनी है, तो जो रेड क्रॉस तो अपनी सोसाइटी है उसकी संख्या है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी है, ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 शाखाएं हैं हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस की, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। भाई 4 प्रकार के अपने गण थे, जैसे योद्धा हो गया, कुणिद हो गया, अग्र हो गया और अर्जुनायन हो गया, तो इन्हीं में से एक गण है वो अपना महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर विद्यमान था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना है सी, अग्र गणराज्य है वो अपना महेंद्रगढ़ के अंदर विद्यमान था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर कौन सा गण विद्यमान था, तो अगर गण है वो अपना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद्यमान था, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जो अपने बढ़िया तरह से खेल के खिलाड़ी हैं, मतलब अच्छी प्रकार के जो मतलब कि अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको आरक्षण दिया गया है अपनी नौकरी के अंदर, तो कितने % का आरक्षण है वो खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के अंदर दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3% आरक्षण है वो हरियाणा सरकार के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी के अंदर दिया गया है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। हरियाणा में रेवड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अपनी इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो भी अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे रेवड़ी हो गया, अपना जलेबी होगी, गच्चक होगी, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो रेवड़ी है वो अपने कौन से जिले की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक की जो रेवड़ी है वो हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। इसी प्रकार जैसे पचरंगा अचार है वो अपना पानीपत का प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। जो जलेबी है हरियाणा के अंदर वो किसकी प्रसिद्ध है, तो गोहाना की जो अपनी जलेबी है वो हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपसे अगर ये पूछ ले घेवर कहाँ के प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर, तो जो घेवर है वो अपनी जींद जिले की घेवर है वो प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आपसे अगर ये पूछ ले भी अपनी गच्चक है वो हरियाणा के कौन से जिले की प्रसिद्ध है, तो रोहतक जिले की गच्चक है वो अपनी प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए गए हैं, ये भी अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन, हरियाणा में पचरंगा अचार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है,
तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है ये, पानीपत है ये अपना पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कि हरियाणा के अंदर बुनकरों की नगरी है वो भी बोला जाता है पानीपत को। तो ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत है वो पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 29वां क्वेश्चन, बाणभट्ट की हरित चरित्र में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो जो बाणभट्ट की हरित चरित्र थी भाई उसके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर होगा, श्रीकंठ जनपद के नाम से बाणभट्ट की जो हरित चरित्र थी उसके अंदर हरियाणा को जाना जाता था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 30वां क्वेश्चन, विश्वामित्र का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से था? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो विश्वामित्र है उनका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से था? तो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित था विश्वामित्र का हरियाणा से, ये अपने को याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के अपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका चौथा पार्ट था, इसके अंदर हमने हरियाणा से जुड़े हुए जो अपने 30 प्रश्न है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ये आपके आगे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है उनसे बार बार है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू घर पर रेगुलर करते रहें, क्योंकि जैसे ही कोरोना खत्म होगी उसके बाद है वो HSSC है वो थोड़ी एक्टिव होगी। जो अपनी पेंडिंग भर्ती है जैसे पटवारी की है, ग्राम सचिव की है, हरियाणा पुलिस की है, ये पेपर हैं वो जल्द होंगे, तो अपनी तैयारी है उसे कंटिन्यू बनाए रखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा।